हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जाम समाप्त हो चुका है और अब आप लोगों को इंतजार है तो कट ऑफ कितना जा सकता है, इसी का इंतजार रहता है एग्जाम देने के बाद। मुझे भी था, आप लोगों को भी होगा। कट ऑफ चर्चा करने से पहले ये देख लेते हैं कि कट ऑफ किन किन चीजों पे निर्भर करता है। तो देखिए, कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप पे डिपेंड करता है। कितने फॉर्म भरे गए हैं उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल क्या है, इजी आ रहा है, आसान आ रहा है, टफ आ रहा है। और चौथा जो कंडीशन होता है वो इस पे निर्भर करता है कि आपका कितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, फॉर्म 100 लोग फॉर्म भरे तो 80 लोग एग्जाम देते हैं, या 70 लोग देते हैं, या तो 95 लोग देते हैं। इस टाइप के एग्जाम लोग देते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा 2019 में क्या सिनेरियो था, कितना वैकेंसी था, कितना फॉर्म फिलअप किया गया था, कितने लोग एग्जाम दिए, कितना कंपटीशन था पर सीट के लिए, वैसे ही 2024 में भी देख लेंगे। और सबसे लास्ट में कट ऑफ कितना जा सकता है वो देख लेंगे। कट ऑफ 2015 का भी देखेंगे और 2019 का भी देखेंगे। इसके हिसाब से हम आइडिया लगाएंगे कि 2024 में कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको पूरा समझना है तो स्किप नहीं करना है। अगर आपको सिर्फ कट ऑफ देखना है तो लास्ट में आप इधर स्किप करके देख भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए, बात कर रहे हैं हम किसका, आरआरबी अजमेर जोन का। अजमेर जोन का कट ऑफ देख रहे हैं। देखिए, 2019 में जो था अजमेर में जो वैकेंसी था 825 वैकेंसी था। फॉर्म जो है 1.5 लाख के लगभग फिलअप किया गया था। तो अगर अटेंडेंस की बात करें तो 2019 में जो अटेंडेंस था 62.5% अटेंडेंस था। ये आपको गूगल करेंगे तो पीआईबी के साइट पे या रेलवे मिनिस्ट्री साइट पे आपको मिल जाएगा ये कि 62.5% लोग एग्जाम दिए थे। लगभग 25 लाख फॉर्म भरे गए थे 2019 में जेई के लिए। इस बार तो लगभग 12 या 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं। एग्जैक्ट डेटा बाद में पता चलेगा जब आरटीआई रिप्लाई आ जाएगा। देखिए, 1.5 लाख लोग फॉर्म भरे थे, 62.5% अटेंडेंस था। तो एग्जाम कितने लोग सीबीटी 1 का लगभग दिए, लगभग 93,750 लोग सीबीटी 1 का एग्जाम दिए थे। अगर बात करेंगे सीबीटी 2 में कितने लोग क्वालिफाई करने वाले थे तो 12,375। ये डेटा कहां से आया, आपको पता है कि जितना वैकेंसी होता है उसका 15 टाइम्स बच्चे जो हैं वो सीबीटी 2 के लिए जाते हैं। अब ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं, तो आपको मैं ये बताना सिर्फ चाह रहा हूं कि देखिए, जब आप आगे जाएंगे, एग्जाम दिए इतने लोग और क्वालिफाई होने वाले हैं इतने लोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रत्येक 8 कैंडिडेट में से एक बच्चा जो है वो सीबीटी 2 के लिए जा रहा था। ठीक है, यानी 8 लोगों में से एक लोग जो है वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो रहे थे। बात कर लेते हैं कि 2024 में क्या है। तो देखिए, वैकेंसी है 529, 529 वैकेंसी है। अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है लास्ट में, उससे हमको तो यही पता चल रहा है कि 1,55,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बात करते हैं अटेंडेंस का, तो देखिए अटेंडेंस लगभग कितना है, 70% अटेंडेंस है। 70% लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो एएलपी का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, और आप लोगों का भी एग्जाम अभी खत्म हुआ है हाल में ही, तो आपको उससे तो यही अनुमान है कि 60 से 70% लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मैंने मैक्सिमम 70% ले लिया है। 1,08,500 लोग सीबीटी 1 का एग्जाम दिए। कहां से, आरआरबी अजमेर से। ये लगभग डाटा है। देखिए, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मैं बता रहा हूं। अगर सीबीटी 2 में 7935 जाने हैं तो आपको यहां से ये पता चलेगा कि प्रत्येक 14 कैंडिडेट में से, प्रत्येक 14 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट जो है आपका सीबीटी 2 के लिए आ रहा है। प्रत्येक 14 में से एक कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए आ रहा है। देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंपटीशन वाइज तो वैसे ही ज्यादा हो गया। यहाँ 8 में से एक जा रहा था, यहाँ 14 में से एक आ रहा है। हो सकता है ये आपका कम बेसी होगा, तो यहाँ पर 1-2 नंबर कम बेसी हो जाएगा। हो सकता है 12 में से एक आ जाए, या हो सकता है 16 में से एक आ जाए। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ज्यादा है। 7,000 से डिवाइड करना है हमें, लगभग 8,000 से। ये सब देखिए बात हो गया। यहाँ से आपको ये अंदाजा मिल रहा होगा कि कंपटीशन लेवल तो ज्यादा है, पिछली बार से तो ज्यादा है। और वैसे ही ईयर वाइज ईयर अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ईयर वाइज ईयर जो होता है, कट ऑफ बढ़ता ही जाता है, कंपटीशन ज्यादा ही होता जाता है, कम तो नहीं होता है। चलिए एक बार वैकेंसी पे नजर डाल लेते हैं। आरआरबी अजमेर की बात कर रहे हैं तो अनरिजर्व का वैकेंसी है 268।
ओबीसी के लिए 109 सीट है, एससी के लिए 61 सीट है, एसटी के लिए 27 सीट है मात्र, और ईडब्ल्यूएस के लिए 64 है। आप जब ऐसे देखेंगे तो हो सकता है ये नंबर आपको बड़ा लगे, लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल वैकेंसी कितना है और किसको फाइट करना है। यूआर के लिए 268 है, बाकी ये लोग इधर उधर छलांग लगाते रहते हैं। चलिए, ये सब तो बात हो गया वैकेंसी का, आपने वैकेंसी देखकर ही फॉर्म भरा है। उसके बाद कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 100 कट ऑफ है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। आउट ऑफ 100 कट ऑफ है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, यानी पहले आपका रॉ स्कोर आएगा, रॉ स्कोर के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में कम से कम 10 शिफ्ट 12 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो पेपर कितना भी कोशिश कर रहे हो एक लेवल का सेट करने में हो नहीं पाता है, 19-20 लेवल का फर्क तो पड़ ही जाता है। इसलिए वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं ताकि किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो। जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है कि किसी को कोई क्या हो, किसी को कुछ भी अन्याय न हो, किसी के साथ किसी भी तरीके का अन्याय न हो, इसके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। ऐसे ही एग्जाम में क्या दिया जाता है? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि किसी के टफ शिफ्ट आ जाए, किसी का इजी आ जाए, तो किसी के साथ अन्याय न हो, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो ये सब नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ है। देखिए, उस समय अजमेर की बात करें तो जो जनरल के लिए कट ऑफ गया था वो 2015 में 62 गया था, ओबीसी में 56, एससी में 51, एसटी में 46 और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे अभी। बात करते हैं 2019 में, तो देखिए मिनिमम जो कट ऑफ गया था 63 गया था और मैक्सिमम कितना गया था? 84। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है दो दो कट ऑफ में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप फॉर्म भरे हैं, आप खुद ही देखे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंसेज मांगा है। तो पोस्ट प्रेफरेंसेज है, जितनी सारी पोस्ट है कैटेगरी नंबर के हिसाब से उतने सारे कट ऑफ आते हैं अलग अलग। तो उन सब में देखेंगे तो मिनिमम 63 है, मैक्सिमम 84 है। ये 2019 की बात कर रहे हैं। तो देखिए 2019 में इतना कट ऑफ गया था, तो 2024 में कितना कट ऑफ जा सकता है? तो भाई अजमेर है, इलाहाबाद तो यूं ही बदनाम है, अजमेर में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। तो 2024 में बात करें तो 75 प्लस जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला है। वैसे देख लीजिए, पिछली बार ही 84 चला गया था 2019 में, इस बार तो यहाँ पर बच्चे भी ज्यादा दिख रहे हैं और कट ऑफ भी ज्यादा जाना है। अगर ओबीसी का बात करें तो देखिए 62 मिनिमम गया था और 80 मैक्सिमम। अगर हम ओबीसी की कट ऑफ बताएं आप लोग को तो देखिए 70 प्लस हो सकता है। वैसे ही एससी का बात करें तो 53 और 75, यानी मिनिमम 53 था और मैक्सिमम 75 था 2019 में। किसका? एसटी कैटेगरी का। तो अभी कितना लगभग जा सकता है? तो ज्यादा कम नहीं जाएगा, 62 प्लस माइनस हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं एसटी का। तो देखिए एसटी का गया था 56 और 67। बात करें 2024 में कितना जा सकता है? तो 60 प्लस लेके चलेंगे। ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो इधर तो नहीं था, यहाँ पर 65 प्लस हो सकता है। आप वेरिएशन के लिए प्लस माइनस 3 लेके चलिए, प्लस माइनस 3 से ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वाला कट ऑफ है, अजमेर जोन है। अजमेर जोन का कट ऑफ कभी भी देख लो, किसी भी एग्जाम का देख लो, ज्यादा ही जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 75 प्लस जा सकता है या 75 के 2-3 नंबर नीचे रह सकता है। बाकी और सब कैटेगरी का, जैसे और सब पोस्ट कैटेगरी का इससे नीचे ही रहेगा। कितना नीचे रहेगा वो देखना है, मैक्सिमम इतना जा सकता है। ये तो हो गया नॉर्मलाइजेशन का। अगर कोई बात करे कि रॉ स्कोर कितना हो तो हम सेफ हैं, तो देखिए मेरे भाई, आप चाहे किसी भी ओबीसी, आप चाहे ओबीसी से हो, चाहे यूआर से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, अगर आप 65 से 70 के बीच में हैं, यानी अगर मैं सीधे से बोलूं तो अगर आप 65 प्लस हैं, रॉ स्कोर है आपका, तो आप सेफ है सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए। और अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60 प्लस तो होना ही चाहिए। अगर एसटी से हैं तो 55 प्लस होना चाहिए आपका। रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस आप रॉ स्कोर में भी प्लस माइनस 2 ले सकते हैं। तो ये रॉ स्कोर की बात है, ये नॉर्मलाइजेशन वाला कट ऑफ है। आप लोग खुद ही देख लीजिए आप लोग किस में फिट बैठते हैं। बाकी आपका आंसर की 4-5-6 दिन में आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर। जैसा कि रेलवे अभी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह रिजल्ट भी आ रहे हैं स्पीड में। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे थोड़ा बहुत फायदा मिला होगा। बाकी आप इसको शेयर कर दीजिए। कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछिए।
बाकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अपडेट के लिए। चलिए तब तक चलते हैं, अपना ख्याल रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।